सुप्रभात दोस्तों। क्या आप लाइफ में हमेशा मजबूत बनना चाहते हो? क्या आप छोटे छोटे परेशानियों से डर जाते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आप सही जगह पे पहुँचे हो। मैं भारती पाटिल, द मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज डिवाइन सोल 369 में मैं आपका सहर्ष स्वागत कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो लाइफ में अगर हमें कुछ पाना है तो लाइफ में हमें मजबूत होना पड़ता है, राइट? लेकिन हम लाइफ में मजबूत कैसे बन सकते हैं? अगर लाइफ में आपको पता है कि लोग हमारा फ़ायदा क्यों उठाते हैं? क्योंकि हम कमज़ोर होते हैं, हम में वो हिम्मत नहीं होती है, हम में वो मजबूती नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग हमारा गलत इस्तेमाल करते हैं या हमारा फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें 5 तत्वों को जानना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे लाइफ के कुछ नियम हैं जो यूनिवर्स ने डिफाइन किए हैं, उसी प्रकार लाइफ के कुछ नियम हैं जो हमें लाइफ में मजबूती दिलाते हैं। तो पहला हमारा नियम है हॉनेस्टी। हॉनेस्टी क्या? सच का साथ देना। ठीक है, आपने देखा रहेगा कि जो सच्चाई का साथ देता है उसके साथ ऊपर वाला भी होता है, और जो बुराई का साथ देता है वो लाइफ में ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है। क्यों, आपको पता है? क्योंकि बुराई में जो जीत हम हासिल करते हैं वो थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन जो अच्छाई के लिए हम जो काम करते हैं या हम अच्छाई के रास्ते पे अगर चलते हैं तो वो जो हमारी जीत होती है वो बहुत टाइम के लिए होती है। ओके, वो क्षणिक नहीं होती, वो लाइफ टाइम के लिए होती है। अगर इसका मैं सबसे बेस्ट अगर उदाहरण आपको दूँ तो वो उदाहरण है हमारा महाभारत, राइट? महाभारत में आपको पता है कि महाभारत क्यों हुआ था? धर्म और अधर्म की लड़ाई की वजह से महाभारत घटित हुआ था। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर थे वो कौरव थे, राइट? कौरव जिन्होंने अधर्म का साथ दिया, इसके लिए उनकी मौत हो गई। लेकिन वहाँ पे पांडव, ठीक है, पांडवों में आपका अर्जुन हो गया, भीम हो गया, युधिष्ठिर हो गया, आपका नकुल और सहदेव हो गए, राइट? ये लोगों ने सच्चाई का मार्ग अपनाया था, ये लोग धर्म के साथ थे, इसके लिए वो लोगों की जीत हुई। इसके लिए लाइफ में हमेशा कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो वो हमें हमारे प्रामाणिक से करना चाहिए, यानी प्रामाणिकपन से हमें वो करना चाहिए। लाइफ में हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए सच्चाई का साथ बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये तभी आएगा जब हम धर्म की राह पर चलेंगे, जब हम सच्चाई की राह पर चलेंगे। अब हमारा दूसरा नियम आता है, वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यानी क्या? तो अखंडता। ठीक है, हमारे पास सच्चाई है लेकिन हमारे पास अखंड परिश्रम करने का या फिर हमारे पास अखंडता निभाने का साथ नहीं है तो लाइफ में क्या हम सक्सेसफुल बन पाएंगे? नहीं, लाइफ में हम सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए अखंडता भी ज़रूरी है। अब अखंडता में आते हैं आपके परिश्रम, आपकी मेहनत और आपकी लगन। उसके लिए क्या चाहिए? आपको हौसला चाहिए, आपको जज्बात चाहिए, आपको रुचि चाहिए, आपको कुछ कर जाने का जुनून चाहिए, राइट? इन सब चीज़ों से आपके लाइफ में अखंडता आती है, यानी कोई भी काम कंटिन्यूअसली करना बिना रुके हुए, उसे हम अखंडता कहते हैं, राइट? तो लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो लाइफ में ये सब बहुत मैटर करता है। आपके लाइफ में यह अखंडता का व्रत है वो होना चाहिए। अभी इसका सबसे बेस्ट उदाहरण हमारे महाभारत में ही है। पांडव में से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है? अर्जुन, राइट? तो अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे बना? उसमें ऐसा कौन सा नियम था कि जिसकी वजह से वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना? तो उसके पास एक ही चीज़ थी कि वो कोई भी काम कंटिन्यूअसली करता था। जैसे कि उसका काम था धनुर्विद्या सीखना, राइट?
तो वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए अखंडता से काम करता रहा, अखंडता से वो सीखता रहा, तभी जाके वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आज कहलाता है। इतिहास के सुनहरे पन्नों में उसका नाम आज अंकित किया गया है। और ये सब क्यों होता है? लाइफ में अखंडता का व्रत लेने से। इसके लिए हमारे लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो लाइफ में अखंडता हमारे बहुत ज़रूरी है। तो ये लाइफ का हमारा दूसरा नियम हो गया, दैट इज इंटीग्रिटी, यानी अखंडता। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले तत्व की तरफ, दैट इज अगले नियम की तरफ, और वो है करेज। करेज यानी क्या? साहस। साहस यानी क्या? कुछ कर जाने का हौसला, कुछ कर जाने का जुनून, कुछ कर जाने की इच्छा, उसे हम साहस कहते हैं, राइट। आपको तो वो कहावत सुनी होगी आपने कि भेड़ ने वाघ को उल्लू बनाया। तो भेड़ ने वाघ को उल्लू कैसे बनाया? ठीक है, क्योंकि उसमें वो साहस था, ठीक है, उसमें वो टैलेंट था, उसमें वो हुनर था, इसके लिए वो भेड़ वो बाघ से भी बच निकला, राइट। तो लाइफ में अगर मुश्किलों से आपको बचना है या मुश्किलों से लड़ना है तो आप में वो साहस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो इसके लिए साहसी अब हम कैसे बने, राइट, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहेगा। तो इसका जवाब है, लाइफ में अगर आपको साहसी बनना है तो आपको अच्छी सोच रखनी पड़ेगी। आपके विचार, आपके आचार, आपकी संगत ये अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी संगत ही हमें आगे लेके जाती है, राइट दोस्तों। तो इसके लिए ये साहसी गुण लाने के लिए हमें ये सब बातें अपनानी पड़ेगी। अगर लाइफ में मुसीबत आ रही है तो वो मुसीबत का डट के सामना कर, ठीक है। हमें साहसी बनना है, हमें दृढ़ निश्चयी बनना है, हमने जो फैसला लिया है उस पे हमें डटे रहना है। लोगों का काम तो कहना ही है, और लोग पता है जो अच्छाई की राह पर चलते हैं, जो नेक दिल बंदे होते हैं ना, उन्हीं को पॉइंट आउट करते हैं। तो लोगों से डरना नहीं है, हमें इस डर को हमें निकाल फेंकना है। उसके लिए हमें पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, उसके लिए हमारी सोच को सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी, उसके लिए हमारे जो आचार विचार है उनको अच्छा बनाना पड़ेगा। और जब भी हम ये सब करेंगे तभी लाइफ में हम कुछ अचीव कर पाएंगे। लाइफ में जो हमारे ध्येय है या लक्ष्य है जिनकी प्राप्ति हमें करनी है वो हम तभी कर पाएंगे। तो लाइफ में ये सब बातें बहुत मैटर करती है। तो ये हो गया लाइफ का पहला नियम, दैट इज थर्ड नियम, साहसी वृत्ति, ठीक है। अब लाइफ में साहसी बनने के लिए खुद को मोटिवेट तो करना ही पड़ता है, राइट। तो खुद को मोटिवेशन कैसे करें? खुद की पावर को पहचानें, खुद के स्किल को डेवलप करें, खुद में वो आत्मविश्वास लाए, आई कैन डू, ये वृत्ति आपको रखनी है। तभी आप में साहस बढ़ेगा, तभी आप में वो चाह मिलेगी, और तभी आपकी जो राह जो आपने आजमाई है वो राह सफल होगी, वो आपका लक्ष्य सफल होगा, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे नियम की तरफ, और वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस यानी क्या? आत्म जागरूकता, जिसे हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, राइट। यानी खुद को जानना, इन शॉर्ट खुद को जानना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरे में ऐसा क्या खूबी है जो दूसरों से हमें अलग बनाती है या फिर दूसरों से हमें बेहतर बनाती है। तो उन विशिष्टताओं को लाइफ में अपनाना, राइट। तो ये होता है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। अभी सेल्फ अवेयरनेस के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कड़ी परिश्रम करने पड़ेंगे, हमें लाइफ में अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, हमें लाइफ में अच्छे विचार बनने पड़ेंगे, हमें लाइफ में अलग अलग चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों को फाइट करना पड़ेगा। लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हमें
हौसला देना पड़ेगा, उनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लाइफ में हम खुद की इंस्पिरेशन बनना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी जाके हम सेल्फ अवेयर होंगे कि हम में क्या है। मैं बिलीव करती हूँ कि ये दुनिया में जो भी बंदा या बंदी आती है उसमें कुछ ना कुछ प्लस होता है। हम अपने प्लस और माइनस को नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हम सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं। लेकिन अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है और हमारा लक्ष्य हमें अगर प्राप्ति करनी है तो हमें खुद को जागरूक करना ही पड़ेगा। हमें खुद के बारे में सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, हमें सेल्फ एनालिसिस करनी ही पड़ेगी। हम में जो खूबियाँ हैं उन खूबियों को ताकत बनाकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जो हमारी लाइफ की कमज़ोरी है उसको ताकत बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। लोग अच्छे भी हैं इस दुनिया में और बुरे भी हैं, ठीक है। 90% लोग दुनिया में बुरे हैं, 10% लोग अच्छे हैं। तो अगर बुराई पे आपको जीत अगर हासिल करनी है या बुरे लोगों से आपको अगर लड़ना है तो लाइफ में आपके सेल्फ अवेयरनेस, साहसी, हॉनेस्टी और इंटीग्रिटी ये चीज़ होनी चाहिए, तभी आपका लोग फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेल्फ अवेयरनेस। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो मुझे वो पर्टिकुलर मोटिवेशनल स्पीकर का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं आपको उसकी कहानी बता सकती हूँ। वो बचपन से अधूरा था, यानी उसको हाथ नहीं थे, लेकिन उसने कंटिन्यूअस काम करना नहीं छोड़ा, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाई और वो अपने पैरों से लिखता था। अपने पैरों से उसने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है। पावर ऑफ पॉजिटिविटी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की थ्योरी उसने लिखी है। ये सब वो क्यों कर पाया? क्योंकि उसको पता था अगर मैं अधू हूँ, हाँ भगवान ने मुझे हाथ नहीं दिए हैं, लेकिन मुझ में जो टैलेंट है या मुझ में जो कला है वो दूसरों में नहीं है। इसके लिए वो आज दूसरों की इंस्पिरेशन है, इसके लिए वो आज दूसरों का उदाहरण है। अगर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, खुद को जागरूक करते हैं और खुद को उतना कॉन्फिडेंट और सक्षम बनाते हैं तो लाइफ में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। लाइफ का आपका जो लक्ष्य है ना उसकी प्राप्ति निश्चित है। ये लाइफ का सक्सेस फंडा है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे अगले और लास्ट तत्व की तरफ, वो है सेल्फ हार्डनेस। सेल्फ हार्डनेस यानी क्या? पूरा समझना, अपने आप को पूरा समझना, अच्छा और नेक इंसान बनना और दूसरों की भलाई करना। आपके पास नॉलेज है, आप दूसरों से अलग हो, आप में सारे टैलेंट्स है, आप प्रामाणिक हो, आप में इंटीग्रिटी भी है, आप में सेल्फ अवेयरनेस भी है, आप में साहसी वृत्ति भी है। लेकिन अगर आप इसका उपयोग खाली खुद के लिए करते रहोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि जो भगवान है उसको वही मान्य होता है। अगर तू खुद में सुधार कर रहा है तो हो सकता है दूसरों में भी सुधार लाने की आवश्यकता है, राइट। इसके लिए भगवान उस बंदे को चुनता है, उसके लाइफ में इतनी सारी मुश्किलें डालता है, उसके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स वो डालता है। इसके पीछे की वजह यही रहती है कि आप अपने आप को पूरा समझो, आप लाइफ में अपने आप को आप पूरा समझो, नेकी की राह पे चलो, एक अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छे जो आत्मसात है, ठीक है, उनको करना। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना और लाइफ में हमेशा नेकी पे रहना, खुद को इतना काबिल बनाना कि दूसरों आप में कोई भी खोट नहीं निकाल पाए, खुद को इतना सक्षम बनाना कि लाइफ में दूसरे की इंस्पिरेशन बनना, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर जानने हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड मेरे लाइफ में नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट। इसका खुद का उदाहरण मैं खुद, मैंने भी लाइफ में बहुत सारे कष्ट झेले हैं, मैंने भी लाइफ में कड़ी तपस्या की है, मैंने भी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें देखी है, उनको मैंने टटोला है, उनको जाना है, उनसे लड़ी हूँ, तब जाके आज मैं लोगों की मोटिवेशनल प्रेरणा बनी हूँ।
टाइटल। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही मोटिवेट होना है या आपको ऐसे ही नेकी की राह पर चलना है, अगर आपको गाइडेंस पाना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि लाइफ में जो आप में जो क्वालिटी है ना, वो दूसरों में नहीं है। तो प्लीज़ खुद को पहचानो, खुद को डेवलप करो और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो। जब ऊपर जाओगे तो सर झुका के नहीं, सर उठा के जाना है, ठीक है। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि लाइफ में एक ही बार हमें ज़िंदगी मिलती है, उस ज़िंदगी को कैसे बनाना है ये हमारे हाथ में होता है। तो दोस्तों, आप मुझे ढेर सारा प्यार देना, ढेर सारी खुशियाँ आपको भगवान दे, आपको हर मनोकामना भगवान पूरी करे, यही मैं दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और कमेंट की से ढेर सारा प्यार दीजिए। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट संडे ब्रेक के बाद लेकर एक नया टॉपिक। तब तक आप मुस्कुराइए और लाइफ में खुश रहिए, लाइफ में साहसी बने और लाइफ में लोगों की इंस्पिरेशन बनिए। दोस्तों, अगर आपको कुछ मुझे सजेशंस देना है या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में प्लीज़ आप मेंशन कर देना और मैं पूरा कोशिश करूंगी कि वो टॉपिक पे मैं वीडियो बना सकूं। चलो दोस्तों, अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। थैंक यू दोस्तों।